आत्मा के सुयोग को लेकर और एक चीज जो दिखाई नहीं पड़ती, जो देवता खोजे नहीं मिलते, उन देवताओं की बातें लेकर एक वर्ग के साधु सन्यासी इस समाज में लोगों को बेचैन करते हैं, विभ्रांत करते हैं, मनुष्य को दलों संप्रदायों में बांटते हैं, परिणाम दल बनते हैं, जातिगत विवाद होते हैं, देश में दरिद्रता फैलती है। आदिवेद के युग में धर्म में है, कोई अभाव में, अनाहार में नहीं रह सकता, बिना खाए नहीं रह सकता, बिना आश्रय के नहीं रह सकता। हर एक हर दूसरे के लिए अवसर सुविधा प्रदान करेंगे और सुख शांति से समाज में वास करेंगे। कोई जातिगत अधिकार नहीं रहेगा, एक ही जाति रहेगी, मनुष्य जाति। सभी एक ही संसार के, एक संयुक्त परिवार की तरह रहेंगे। मेरा कहकर कोई चीज नहीं रहेगी, सभी की चीज है हमारा। पहले के समय में जैसे फलों का बागीचा लगाते थे, घर में बाग लगाते थे, सभी रास्तों में बागान बनाकर पूरे भारतवर्ष को फल फूल से सजा देते थे। उस देश की आज ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? ये गांव गांव में गया हूं, सब लड़कियां सर पे धान उठाए चली आ रही हैं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, अभाव में बिना खाए पड़ी रहती हैं। उस देश के एक श्रेणी के व्यक्ति कैसे शोषण कर रहे हैं? इस शोषण के हाथ से मुक्त करने के लिए यह आंदोलन करना होगा। वो आंदोलन राजनीति का नहीं, गद्दी की नीति नहीं, वो आंदोलन है मनुष्य के जिंदा रहने का, समाज को जीवित रखने का आंदोलन। आदिवेद में कहा है, आदिवेद में कहा है, तुम सब एकत्रित हो जाओ, एक सुर के बंधन में आगे बढ़कर सभी काम में लगो, और अपराध यदि देखो तो उसे सहना भी अपराध। इसीलिए हमारा संग्राम है आत्मरक्षा का संग्राम, वेद का संग्राम। हमारा संग्राम है जीवित रखने का संग्राम। ये बातें राजनीति जैसी लगी है ना? ये जो राजनीति, यही है धर्म की पहली बात। पहले नींव बने, फिर बाकी सब। लेकिन कहां? उस समय भारतवर्ष में देशवासी वेदज्ञ के पास जाकर बोले, हम खा पी कर सुख शांति से रह सकते हैं, अभी हम जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद कुछ है कि नहीं। तब वेदज्ञों ने कहा, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है ये जानना देवता हैं कि नहीं। तुम लोग किसी की अवहेलना नहीं करोगे, किसी की अवज्ञा नहीं करोगे, किसी की अश्रद्धा नहीं करोगे। तुम लोग सचमुच में सत्य के पथ पर चलो। जिस सुर में मैं सबको पहुंचा दे रहा हूं, उस सुर का उद्देश्य है देश को पवित्र करना, मधुमय बनाना, और समाज में जितने शत्रु हैं, देशद्रोही हैं और जो बाधा की सृष्टि कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों के मुंह का निवाला जो छीन रहे हैं, उनके विरुद्ध है हमारा संग्राम। वो संग्राम मधुमय संग्राम, वही संग्राम है वास्तविक संग्राम। सृष्टि क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? खोज कर देखा है? क्या वो मिला है? हमारा सारा जीवन घर बार,
संसार, समाज, रोजगार, अशांति, फिर रोग, शोक, व्यथा, वेदना, कम सहते सहते आखिरी समय में आकर आखिरी सांस, हो गया उसका स्वांग। लेकिन हमें सोचना चाहिए, इस प्रकृति का महाराज, उसका क्या उद्देश्य है? क्यों उन्होंने सृष्टि बनाई? क्यों चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र की सृष्टि की? क्यों जीव रूप की सृष्टि की? इसका उद्देश्य क्या है? ये कहानियों की तरह है, कल्पना भी नहीं कहा जा सकता। यदि मनुष्य या जीव जगत समझ पाते कि हम इस उद्देश्य के लिए जन्मे हैं, तब जरूर समाज में इतनी दुर्नीति, इतनी मिलावट, इतना आक्रमण, इतने दल, संप्रदाय नहीं रहते। लेकिन बहुत दुख की बात है, कोई समझ नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है। प्रकृति इतनी सचेतन है, महाशून्य से सारा आविर्भाव, सब आगमन, इतना सचेतन, हर तरफ हर समस्या का समाधान मानो कर रखा है। लेकिन हम समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमारी मृत्यु के बाद कुछ है कि नहीं, या फिर किसी आध्यात्मिकता का सुर पहुंच पाता है या नहीं, सिद्धि मुक्ति निर्वाण के साथ कोई संपर्क हो सकता है या नहीं। सब कुछ तो कल्पना है। इस कल्पना आधारित बात पे तो सभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए हमें आज चिंता करनी होगी। सृष्टि का रहस्य क्या है? क्यों आए? कहाँ जाएंगे? किसी को कुछ पता नहीं। उसका विराट उद्देश्य है इस सृष्टि के जीवों के द्वारा, हमारे द्वारा, सभी के द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। इस महाशून्य के गर्भ से इतना बड़ा विराट सुर, सुर से इतनी सृष्टि, इसका उद्देश्य हम किस तरह सामूहिक उपलब्धि कर पाएंगे। एक घर सजाने के लिए लोगों के बिना तो काम होगा नहीं। चेयर टेबल तो इच्छा अनुसार किसी जगह नहीं बैठ सकते। घर, बर्तन, चेयर, टेबल, बेंच, कितनी तरह सजावट की चीजें कोई तो सजाता है, तभी तो घर सुंदर बनता है। तो फिर ये जो सजाना, प्रकृति के सुर में चारों तरफ ये पहाड़, पर्वत, इतना पानी, इतनी मिट्टी, इतना फल, इतनी फसल, इतने तरह के पेड़, और एक आदमी के चेहरे के साथ और किसी आदमी के चेहरे की कोई समानता नहीं। एक गले की आवाज के साथ और एक गले का स्वर मेल नहीं खाता। क्या अद्भुत रहस्य! ये जीव, जंतु, जानवर, जितने मनुष्य हैं, किसी के साथ किसी का चेहरा नहीं मिलता। गले का स्वर भी सबका अलग अलग, तो सजा कर देखा जा रहा है। कोई ये सारा काम जानबूझ कर रहा है। देह के यंत्र में गॉल ब्लैडर है, फुसफुस है, लीवर है, हार्ट है, स्टमक है। ये जो चल रहा है, कौन चला रहा है? अचानक तो कोई चला सकता नहीं। अचानक कौन चलाएगा? एक यंत्र चल रहा है। ये जो रक्त, शिरा, उपशिरा, भीतर के कल पुर्जे, ये सब कौन कर रहा है? खोज कर देखो, खोज कर निकालो। तुम्हारे जीवन में ये जो सब कुछ देख रहे हो, आंखें क्या खुद देखती हैं? कान खुद सुनते हैं क्या? तो फिर कौन देखता है? कौन खाता है? कौन समझता है? कौन खोज पाता है? मैं क्या चीज है? तुम जो कहते हो क्या कमाल का स्वाद है, चीनी कितनी मीठी है, किसने समझा? उसे खोज कर निकालो जरा, देखो किसने मीठी कहा। तुमने कहा जीभ पर लगाने से मीठा लगता है। काली की जीभ जैसी करो, वहां चीनी दो जरा, स्वाद नहीं मिलेगा। किसे मिलता है स्वाद? कौन देखता है? और तुम सब जो समझ पा रहे हो, बोलो कि हाँ समझ गए। पूरी देह को काट देने पर भी समझ नहीं पाओगे कि कौन समझता है, कौन देखता है, कौन सुनता है। अद्भुत है ये यंत्र। तुम लोग सोचते हो मैं देखता है, मैं सुनता है, किसी को खोज नहीं पाओगे, मैं खोज नहीं पाओगे।
कौन देखता है खोज नहीं पाओगे, कौन खाता है खोज नहीं पाओगे, कौन सुनता है खोज नहीं पाओगे। इस देह यंत्र में चीर फाड़ करके अगर देखो, किसने समझा? देखूं तो सर ने समझा, न कि आंख ने समझा। खोज कर किसी को वो नहीं मिलेगा। अद्भुत रहस्य, वो वस्तु हम सभी हैं। इसी में हम देखते हैं बच्चा हुआ, माँ की छाती में दूध आ गया, दांत आए, खाने की चीज पहले से ही कौन टिक करके रखता है, कौन फल फूल से भर कर रखता है। सिर्फ मनुष्य का खाद्य नहीं, ये अजस्त्र अजस्त्र कोटि कोटि जीव जंतु कीट हैं। उन सब के खाद्य की समस्या का समाधान कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट, सरकार वो सब की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। इतना सब होने के बावजूद और प्रकृति क्या कर रही है? उड़ेल कर हमें खाना दे रही है। कहाँ से धान आया, कहाँ से चावल आया, कहाँ से फसल आई, पेड़ का फल कहाँ से आया? तुम लोगों ने क्या सोचा है? वो तो बहुत दे रहे हैं। उसके बीच हम यदि कारसाजी करें, छिपा कर रखें चावल, छिपा कर रखें दाल, तब तो अभाव होगा ही। यदि संचय करूं, माल बटोर कर रखूं व्यवसाय के उद्देश्य से, ये संचय बुद्धि तो ठीक नहीं है। प्रकृति लेकिन हमें उड़ेल कर दे रही है। क्या अद्भुत है उसका रहस्य। एक देह के भीतर कितने कलपुर्जे हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो खतरनाक। कितनी खूबसूरती से ये खून बह रहा है। खाना खा रहे हो, खून बन रहा है, खून से ही यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। उसी से देखो, इस देह से कितने बच्चे होते हैं। एक बीज रोपने से, एक धान मिट्टी में दबाने से धान का पौधा खड़ा हो जाता है। एक फल का बीज बोने से पेड़ में होते हैं कितने फल। इसी तरह एक बीज से देखो कितने बीज होते हैं। एक मनुष्य के अंदर जो मनुष्य है, एक मनुष्य से 7, 8, 10 मनुष्य जन्म लेते हैं। बच्चे तो तुम्हारे होते हैं। देखो, एक आदमी से 10 आदमी। एक मनुष्य की 2 आंखें, और वो मनुष्य जन्म दे रहा है 20 आंखों को। देखो, एक आदमी की 1 नाक है, वो आदमी जन्म देता है 10 नाक को, 20 कान को। तो देखा जाए तो एक आदमी के भीतर 10 आंख, 20 आंख है, और भी ज्यादा रह सकते हैं। पिता जो जन्म देते हैं, पिता के बिरी से ही तो हम सब जन्म लेते हैं। जन्म की इतनी छोटी बूंद मात्र, वही है जन्म। वो बूंद दिखाई ही नहीं पड़ती। रक्तवीर्य का मामला, वो बूंद दिखती नहीं है, यंत्र से देखा जा सकता है। एक वीर्यपात से हजारों हजारों संतानें नष्ट हो जाती हैं। सोच कर देखो, क्यों है इतनी संतानें? शरीर में अवश्य ही कोई जरूरत है। वो आवश्यकता है अनंत शक्ति के सुर को समा लेने के लिए। एक ही मनुष्य की संतान है समस्त पृथ्वी। कितनी सारी पृथ्वी भरी जा सकती है। उसके वीर्य की संतानों को यदि ठीक से रखा जाए, सोच कर देखो, एक एक आदमी के अंदर कितनी संतानें। प्रत्येक संतान की आंख है, नाक है, कान है। सभी संतानें अगर मिलकर काम करें, एकत्रित होने के लिए, एक सुर में रखने के लिए, तो इस पृथ्वी को जीता जा सकता है। विश्व के समस्त ग्रहों को जीता जा सकता है। समझ गए? तो फिर इतने सारे प्रिय कीट क्यों शरीर में दे दिए? प्रकृति बिना गणित के नहीं चलती। जरूर कोई आवश्यकता है। एक एक आदमी के भीतर प्रायः 20, 25, 30 हजार करोड़ संतानें होती हैं। सर पे हाथ देकर बैठना होगा हम सबको। एक एक आदमी के देह के भीतर 20-25 हजार करोड़ तुम्हारे अंदर बिरकीट मनुष्य हैं। 20-25 हजार करोड़ मनुष्य अगर हों, 25 हजार दूना
50,000 करोड़ आंखें हैं तुम्हारे अंदर, 2 आंखें सामने और 50,000 करोड़ आंखें देह के अंदर, देह के भीतर। भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सत्येंद्र बोस, मेघनाथ साहा, एम.एन. राय, राधाकृष्णन, जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद, गोपीनाथ कविराज, विराट, भारत विख्यात लोग, पृथ्वी विख्यात लोग, वे सब मेरे पास आकर नोट लेकर गए। ये मेरा गौरव है। अहंकार की बात नहीं कर रहा, विज्ञान की बात कर रहा हूं। तुम लोग जो ये मेरी बात कर रहे हो, सोच कर देखा है प्रकृति तुम्हारी कितनी बड़ी सहायक है, कितना प्यार करती है प्रकृति। क्यों 5,000 करोड़ मनुष्य तुम्हारे भीतर दिए हैं। एक रोशनी सूर्य से आकर गिरी, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजारो, आग लगेगी। जानते हो ना, इस सूर्य से ही जलती है आग। तुम्हारी इन 2 आंखों से ग्रहों को इतना छोटा करके देखते हो ना, ताराओं को इतना करके देखते हो ना, और तुम्हारी 5,000 करोड़ आंखें, 5,000 व्यक्ति हैं तुम्हारे भीतर। 5,000 दुना 10,000 करोड़ आंखें। 10,000 करोड़ आंखें यदि एक जगह पे लाओ तो फिर ग्रह को कैसा देखोगे। 5,000 करोड़ का मन तुम पाओगे, 10,000 करोड़ आंखें पाओगे, 10,000 करोड़ कान पाओगे, 5,000 करोड़ नाक पाओगे। तो फिर तुम सब कितने बड़े विराट शक्तिमान होकर देखोगे सारे ग्रहों को। चांद तो तब लगेगा, इस घर के पास ही बैठा है कहीं ये चांद। उस 10,000 करोड़ से जब देखोगे, प्रकृति की सृष्टि के रहस्य का यही मैथमेटिक्स है। इतनी सी भी हिसाब में कोई गलती नहीं। सत्येंद्र बोस प्रतिदिन आते थे, बैठे बैठे लिखते थे विश्व पर मेरे विचार। विश्व के विज्ञान को लेकर मैं चर्चा करता था। आदि वेद के सुर में, उसी सुर में कहा था बोस को, बोस तुम तो एक बहुत ही पृथ्वी विख्यात आदमी हो। तुम बताओ तो, एक शरीर में इतने सारे मनुष्य क्यों हैं, बता सकते हो? बोस ने कहा, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। एक जीवन पुलिस पकड़कर ले जाती है एक की खून करे तो। आज विश्व के दरबार में प्रत्येक को मुजरिम हो जाना होगा। बोस ने कहा, क्यों? कितने लोगों का खून आप लोगों ने किया है? पूछा मैंने सत्येंद्र बोस से। खून कहाँ किया? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये जो इतने सारे लोग हम हैं, किसी के पिता ने ढोल ताशे बजवाकर यज्ञ हवन करके हम सब की सृष्टि की है? नहीं, वैसे तो सृष्टि नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? वृत्ति की निवृत्ति में जब जो बच गया, क्या कहते हो सत्येंद्र बोस? बोस ने कहा, हाँ। तो फिर एक एक वीर्यवात में कितने सारे हजार हजार मनुष्य रहते हैं। एक जीवन के वीर्य को यदि एक जगह रखा जाए, 1 बाल्टी, 1.5 बाल्टी, 2 बाल्टी हो सकता है। 1 बाल्टी, 1.5 बाल्टी वीर्य में कितने हजार करोड़ मनुष्य होते हैं। उन मनुष्यों को तुम लोग नाली में बहा देते हो। वो सब अगर विश्व के दरबार में तुम्हारी गवाही ली जाए, तब तुम क्या सफाई दोगे? बोस ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं सोचा। चिंता करोगे कैसे? किंतु खून किए हैं, अनेकों खून किए हैं। रहने दो वो बातें, दरबार में उसका विचार होगा। लेकिन साइंटिस्ट बोस, तुम बता सकते हो कि एक आदमी के भीतर 5,000 करोड़ आदमी क्यों दे दिया? बोस ने कहा, हमें तो हमारे साइंस में ये नहीं मिलता। तो फिर देखो, प्रकृति की सृष्टि के माधुर्य में कोई काम रुकता नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई गड़बड़ नहीं है। उसने सबको भरपूर दिया है। हम लोग यदि बर्बाद करें इच्छा अनिच्छा से वीर्य को, तो ये प्रकृति का दोष है। वृत्ति होती है, काम जागता है, उसके लिए घर के बच्चों की हत्या करके अपना आत्मसुख, इस आत्मसुख में सुख नहीं है, बीमारी। तो फिर क्यों इतने सारे लोग दे दिए प्रकृति ने? 5,000 करोड़ लोग देह में। मैंने कहा, देखो। बोस से कहा,
सब विज्ञान समझे साइंटिस्ट, मामला क्या हुआ? असल में है आदिवेद की बात, विज्ञान की बात। हमारी देखने और सुनने की इस व्यवस्था के लिए प्रकृति ने तुम्हारे भीतर उस मानवता की शक्ति के, जीवनी शक्ति के, चेतना शक्ति के, दर्शन शक्ति के, स्पर्शन शक्ति के, श्रवण शक्ति के समन्वय की जो व्यवस्थाएं अद्भुत तरीके से कर रखी हैं, क्या तुम उनको काम में लगा रहे हो या इच्छा अनुसार पतन करके, क्षय करके आत्मतृप्ति कर रहे हो? ये तो आश्चर्यजनक बात है। इस आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार में, मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में यदि विश्व भर की आंख रखी जाए, एक जगह एकत्रित करके यदि एक मुखी किया जाए, तो फिर ये ग्रह तुम्हें लगेगा कि बगल वाला मकान है। प्रकृति सृष्टि हो रही है। कहां से सृष्टि हो रही है कुछ भी नहीं जानते। ऊपर से पानी गिरता है। कभी देखा है पानी ऊपर चढ़ रहा है? तुम तो देखते हो बादल से पानी बरस रहा है। ये पानी कैसे ऊपर चढ़ जाता है तुम नहीं देख पाते। प्रकृति में किसने सृष्टि की उसे आज तक देखा नहीं गया। कौन कहां है अपने भीतर, खोजने से जब किसी का भी पता नहीं चलता, और सृष्टि जैसे होती है उसे खोज कैसे पाओगे? किंतु किसने सृष्टि की? हम नाम दे देवता या भगवान ही कहें, अल्लाह नाम दो और अंग्रेजी में गॉड ही नाम दो, नामकरण से कुछ नहीं आता जाता। सृष्टि किसने की? इतनी विलक्षण, इतनी सूक्ष्म उसकी दृष्टि कि हर एक काम के भीतर उसकी सूक्ष्म कारीगरी की विलक्षणता का परिचय मिलता है, दक्षता का परिचय मिलता है। उससे क्या समझ में नहीं आता कि कितना सचेतन है ये शून्य। कारण शून्य से ही तो हुई है सारी सृष्टि। ये जो शून्य है, केवल आकाश को देखते हो, खाली खाली देखते हो। खाली में कितना भरा है, कितना सचेतन है, इसका कहीं शेष नहीं है। फिर देखो, इतना बड़ा मिट्टी का गोला ये पृथ्वी, इतनी मिट्टी कहां थी? किसी में कुछ है, किसी में कोई नहीं। फिर भी सभी में भरा हुआ जैसे एक पूर्णता। इस शून्य में सब घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? किसके नशे में, किस खिंचाव में? हम लोग अगर एक कमरे में जाकर बैठे, हम लोग नहीं कहते कि कौन आर्टिस्ट है जिसने इतना बढ़िया घर को सजाया, किसने इतना सुंदर दालान, प्रसाद तैयार किया। ये जो विश्व प्रकृति का इतना सौंदर्य है, इतने पेड़, पहाड़, पर्वत, सागर, अद्भुत हैं सब। ये सब देखकर भी हमारे मन में क्या थोड़े से भी प्रश्न नहीं जगते कि बेकार नहीं होती, अचानक नहीं होती ये सृष्टि। सीने में हमारे दूध आता है, माँ की छाती में दूध आता है बच्चा होने पर। चमत्कार है, नहीं तो क्या पिलाती? बच्चों को खिलाने की व्यवस्था तुमने की है। प्रकृति के दान के साथ साथ स्तन में दूध, कितना सुंदर, कितनी अपूर्व है उसकी धारा। हम लोग तो एक विचार करेंगे, किसकी सूक्ष्म कारीगरी में इतनी सूक्ष्मता, इतनी सुव्यवस्था, इतना सौंदर्य। चारों तरफ खाली रास्ते से जब जाते हैं, कोई आदमी नहीं, 3-4 रास्ता, तब हम क्या देख कर जाते हैं? कोई एक चिन्ह होता है, जीटी रोड, बीटी रोड, बॉम्बे रोड। एक जगह जाकर सर पे हाथ धरकर बैठ गए, किस रोड से अभी जाना होगा? तब देखते हैं एरो, तीर, तीर चिन्ह है, दिखा दिया ये बॉम्बे रोड है। तो फिर देखो, लोग नहीं,
आदमी नहीं, कुछ नहीं, दो एक कुत्ते चहलकदमी कर रहे हैं। उस चिन्ह को देखकर चलना शुरू किया तो हमारे जीवन में ऐसे तीर चिन्ह हैं, निशान लगे हैं। वो निशान पकड़कर हम चलते हैं और तो कोई इशारा नहीं है। कौन किसको कहेगा, कोई तो नहीं जानता। सब तो दिग्भ्रमित पथिक हैं, विभ्रांत पथिक, खो गए हैं, कहां कहां कहां। किंतु हम लोग अगर तीर चिन्ह देखकर चलें, वो जो एरो है, जरूर इसके पीछे एक विराट महत्व उद्देश्य है, जिसे देखकर हमें समझ लेना होगा कौन देख रहा है। आगे बढ़ने का पथ कहता है पथिक, ये रास्ता, ये सीधा रास्ता, एरो है, सामने बढ़ते जाओ। किंतु कैसे जाऊं? हमारा तो घर नहीं है, घर से पानी छूता है। और कितने आघात दोगे? चीख रहे हो, किंतु तुम इसके भीतर चाहते हो थोड़ी सी शांति, परम शांति, चाहते हो परमानंद। वो एरो तुम्हें इशारा दे रहा है कि तुम शांति चाहते हो। वन का बाग दूर रहता है। प्यास जब लगती है तब मनुष्य के घाट पर आकर पानी पीकर चला जाता है। बकरी और मनुष्य और बाघ एक ही जगह पानी पीते हैं। वो बहुत दूर से आता है, प्यास ही उसे खींच लाती है। प्यास जब लगती है, वो बाघ हो, हाथी हो, गधा हो, सभी आकर पानी पीने में व्यस्त पानी पीते हैं। तो हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं परमानंद। हे देवता, हे भगवान, मुझे शांति दो। मांग लिया था, अंधेरे में कंकर फेंकते हो। तो फिर दिखता है हमारे देह की अंतर की वृत्ति, इंद्रियां सब समय सजग होकर महाशांति के पथ पर रहना चाहती हैं। तो फिर प्रकृति हमारे भीतर इशारा कर रही है, एक विराट परमानंद इस महाशून्य की गोद में है। तुम सब अगर उस तरह आ सको तो महाशांति के सागर में तुम डुबकी लगा सकते हो। वहां व्याधि नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं। कारण जो तुम्हारे मन के अंदर से आ रहा है वो ना हो तो आए ही नहीं। प्यास है तभी पानी है, भूख है इसीलिए खाद्य है। यदि ना हो, प्रकृति हमें ये चीजें नहीं देती।